जो टॉपिक था वो टीजीटी का था, जो कैलकुलस का था, वन वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन वन वेरिएबल। तो कल हमने लगभग 20 क्वेश्चन करे थे। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। जो टॉपिक आपके रिपीट होते हैं, जो पैटर्न आपका रिपीट होता है, उस पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 4, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 1। आपसे पूछा है लिमिट इसकी वैल्यू। देखिए क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2 f1 f ऑफ x अपॉन x माइनस 2। अब जैसे ही आप f किस पे लिमिट लगाएंगे, x टेंडिंग टू 2 लगाएंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा। 2 इंटू f2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 इंटू, जैसे ही आप f2 लगाओगे वैसे कितना हो जाएगा, f2 की वैल्यू कितनी है 4 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2। x टेंडिंग टू 2 पे ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। और कल हमने पढ़ा था जैसे ही 0/0 फॉर्म बन जाएगी वैसे ही हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो बाई LH रूल। LH रूल आपका कहता है ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ 2 एक कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस 2 f, x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x और नीचे का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0। लगा दीजिए वैल्यू इसकी x टेंडिंग टू पे। क्या मिलेगा, f ऑफ 2 मिलेगा माइनस 2 f डैश ऑफ 2। जैसे ही हमने क्या लगाई, लिमिट लगाई, वैसे हमारा क्या बन गया, f ऑफ 2 माइनस 2 f डैश ऑफ 2। f ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो कितना आंसर आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन आपका लास्ट जो पीजीटी 2021 में हुआ था उसमें आया था। ये भी आपका किस पे था, 0/0 फॉर्म पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका किसके आया हुआ है, पीजीटी अगला क्वेश्चन है आपका टीजीटी 2021 का। देखिए क्या दे रखा है, y दे रखा है log बेस 5 इंटू एक्स प्लस log बेस x 5। अब देखिए हमसे पूछा है dy ओवर dx। तो log में एक प्रॉपर्टी होती है log बेस a इंटू बी, ये आपका टूटता है log b अपॉन log a। ये log की प्रॉपर्टी होती है, ये लगा देंगे यहाँ पे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y इक्वल टू लॉग बेस पे 5x प्लस लॉग बेस में x 5। ये वाली जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू लॉग x अपॉन लॉग 5 प्लस लॉग 5 अपॉन लॉग x। ये मिल गया। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। 1 अपॉन लॉग 5 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा log x का 1 अपॉन x प्लस log 5 आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन x। ये हमारा dy ओवर dx हो गया। हमसे पूछा किस पे था, वैल्यू हमें बतानी है एट x इक्वल टू 5। तो जहां जहां x है वहां हम क्या लगा देंगे 5। तो हमारा dy ओवर dx कितना आ जाएगा, देखिए यहां से मिला आपका 1 अपॉन 5 इंटू लॉग 5 माइनस, यहां से देखिए जैसे ही ये वाला माइनस बाहर आ गया, ऊपर बचा आपका log 5, नीचे आपका बचा log 5 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5। जहां जहां x था वहां क्या रख दिया हमने 5, क्योंकि वैल्यू किस पे बतानी थी एट x इक्वल टू 5 पे। log 5 से log 5 कैंसिल, क्या बचा आपका 1 अपॉन log 5, 5 log 5 माइनस, यहां से भी क्या बच गया
5 log 5, इससे ये कैंसिल, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई? 0। dy ओवर dx की वैल्यू 0 आ गई, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था? लास्ट टाइम जो टीजीटी हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था। बस इसमें लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी, तब आप dy ओवर dx इसका निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका किसमें है? पूछा गया है टीजीटी 2021 में, और ये बात कर रहा है आपके मॉड फंक्शन के अंदर बताना है। मॉड में गिवन है तो हमें f'1 की वैल्यू बतानी है। तो मॉड के लिए देखिए, मॉड के लिए कुछ एक नोट है जो आप क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा आपके। देखिए अगर कोई हमारा फंक्शन जो fx है वो मॉड ऑफ x माइनस अल्फा प्लस मॉड ऑफ x माइनस बीटा प्लस मॉड ऑफ x माइनस गामा, इस टाइप से अगर हमें गिवन है फंक्शन कोई भी, तो हम यहाँ से दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कि मॉड के अंदर जो भी फंक्शन गिवन होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन जो है हमारा फंक्शन fx ऑलवेज कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज कैसा होगा? मॉड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा वो हमेशा आपका कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। सेकंड इसका कंक्लूजन ये है कि जो फंक्शन ये गिवन है नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू, एक बार इसको 0 रख दो मॉड के अंदर तो क्या वैल्यू मिलेगी? अल्फा। एक बार इसको 0 रख दो मॉड के अंदर, जो वैल्यू है वो जिन पॉइंट पे 0 हो जाएगी, मॉड के अंदर जो फंक्शन है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से जो वैल्यू आ जाएगी उस फंक्शन, उस वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल अल्फा बीटा गामा, ऐसे फंक्शन पे हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो मॉड के लिए ये जो नोट है ये आपका क्वेश्चंस को काफी आसान कर देगा। बस समझिए इसको कि अगर कोई मॉड के अंदर फंक्शन लिखा गया है तो मॉड के अंदर फंक्शन हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है किन पॉइंट पे? जिन पॉइंट पे आपका ये मॉड के अंदर जो है वैल्यू वो 0 आ जाए, तो उन पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं इस नोट से। आपको हमारे ये मॉड फंक्शन दे रखा है तो हमें पता है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा किस पे? नॉट डिफरेंशिएबल एट, मॉड के अंदर 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 पे, और यहां से आपका निकालोगे तो 0। हमें पता है कि ये फंक्शन इस नोट के हिसाब से हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो गया 1 पे और 0 पे। जब हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो हम 1 पे वैल्यू कैसे बता सकते हैं? हमसे क्या पूछा था? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया f'(1) बताइए। जब हमारा 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, जब हमारा फंक्शन 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तब हम क्या करेंगे? f'(1) नहीं बता सकते, यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? इसका ऑप्शन डी हो गया। उन पॉइंट पे हम नहीं बता सकते थे। अगर यहाँ पे 2 या 3 या कुछ भी होता, 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 के अलावा कुछ भी होता, तब मुझे इसको तोड़ के हम बता सकते थे कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। लेकिन अभी क्या है कि मुझे उसने वैल्यू पूछी है एट 1 पे, डेरिवेटिव एट 1 पे, और डेरिवेटिव एट 1 का मतलब ये हुआ, डेरिवेटिव एट 1 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 पे, तब हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पेन का कलर सही नहीं आ रहा, आप बताइएगा। आप साफ आपको दिखाई दे रहा है? ब्लू पेन का कलर आपको विजिबल है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये भी किसने पूछा था आपका? ये भी आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया था। ये भी आपका 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। जो अभी नोट लिखे मॉड वाला, हमें पता है फंक्शन आपका कितना दे रखा है मॉड में? फंक्शन आपका दे रखा है मॉड ऑफ x-5।
हमें पता है कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा होगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा करेक्ट और नॉट करेक्ट पे। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट का मतलब हो गया कि हमें रॉन्ग आंसर बताना है। तो हम इससे देख के क्या बता सकते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पे, 5 पे। पहला ऑप्शन क्या है, नॉट फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस 5 पे, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है नॉट कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इक्वल टू -5 पे। फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है -5 पे। हमारा कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा ये फंक्शन। मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा गया होगा तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये कह रहा है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मुझसे वो क्या पूछ रहा था, नॉट करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, करेक्ट पूछता तो अलग ऑप्शन होता। तो अभी इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन फॉल्स है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। मॉड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा गया होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, और सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा था, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये ऑप्शन फॉल्स था, तो यही हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से वही मॉड के अंदर क्या क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टेन एक्स डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल। कितने ऐसे पॉइंट हैं इंटरवल, कितने ऐसे पॉइंट हैं इस वाले इंटरवल में जिसपे फंक्शन आपका क्या हो जाए, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। हमें पता है, देखिए आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 0.5 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 10x प्लस 10x, ये वाला फंक्शन दे रखा है। हम जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएबल, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो इस वाले फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। हम बात करेंगे इस वाले फंक्शन की, मॉड के अंदर जो लिखा है, तो ये वाला जो मॉड के अंदर लिखा गया है फंक्शन, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा किन पॉइंट पे, नॉट डिफरेंशिएबल किन पॉइंट पे, जहां पे ये 0 हो जाए, एट x इक्वल टू 0.5 एंड x इक्वल टू 1 पे। तो मुझसे वो नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा था, तो कितने पॉइंट हो गए जिसपे फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है, ये कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट ऐसे हो गए जिसपे फंक्शन हमारा कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो हमारा हमसे पूछा था कि वो वाले पॉइंट बताइए, कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिसपे फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट। कौन कौन से, 0.5 और 1 पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज फंक्शंस आर नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, 1। देखिए जब भी आपको क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, जब भी आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की बात करे, इस पे चाहे आपका ओपन इंटरवल हो या आपका क्लोज इंटरवल हो, चाहे आपका ओपन इंटरवल हो या आपका क्लोज इंटरवल हो, तब आपको केवल यूनिफॉर्म, जब भी आप यूनिफॉर्म चेक करें तो आप ये देख लें कि बस एंड पॉइंट पे जो, अगर ये इंटरवल आपका फाइनाइट है तो एंड पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट हो जाए फाइनाइटली। एंड पॉइंट पे वैल्यू, दैट्स मीन्स जैसे अगर हम पहला ऑप्शन लें, पहला ऑप्शन में क्या है, 1/x², तो एंड पॉइंट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाओगे, 1/x², ये क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। और हमें चाहिए था क्या, कि जो भी एंड पॉइंट है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब आपका फंक्शन एंड पॉइंट पे कैसी वैल्यू रख दे, फाइनाइट, और ये एंड पॉइंट पे कैसी वैल्यू देगा, इनफाइनाइट। तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। बाकी देख लो, जैसे आपका x² है, एंड पॉइंट पे वैल्यू, इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यू, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक sin 1,
साइन वन क्या होगा, साइन वन जीरो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी साइन वन की, यानी कि वो फाइनाइट वैल्यू होगी। ऐसे ही यहाँ पे आपका 0 लगाओगे तो 1 वैल्यू मिलेगी और 1 पे साइन 1 मिलेगी। तो बाकी तीनों पे एंड पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू मिलनी, केवल पहला ऑप्शन ऐसा था जिसमें हमारा एंड पॉइंट पे वैल्यू कैसी मिल गई थी, 8.0 पे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट मिल गई। तो हमारा फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस वाला कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट यूसी। केवल आपको फाइनाइट इंटरवल जब भी आपको कैसा दे दिया जाए, ये फाइनाइट इंटरवल दे दी जाए, चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, आप केवल इस पे क्या करेंगे, एंड पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि इनफाइनाइट आ रही। अगर फाइनाइट आ रही है तो यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, अदरवाइज नॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। आपको फंक्शन देखिए क्या क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है x+4 इफ x लेस देन इक्वल टू -1 और x² इफ x f इफ -1 से लेस x लेस देन 1 और 2 x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फंक्शन दे रखा है हमें और हमसे पूछा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा या डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा। आपसे क्या पूछा है, डिसकंटिन्यूअस पूछा है। बताइए कि ये फंक्शन x की किस वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, x की किस वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बताना है कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी। अगर डिसकंटिन्यूअस है, देखिए कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन थी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों बराबर आ जाए तो हम कह देते थे कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई भी दो अनइक्वल हो गए, जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आए, तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हमसे वही पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे, किन किन पॉइंट पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए जब भी आपका ऐसा गिवन हो फंक्शन, जब भी आपका इस टाइप से फंक्शन गिवन हो, तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है। जैसे हम बात करें एट आपका x इक्वल टू अगर हम बात करें -1 पे, हम किन पॉइंट पे बात कर सकते हैं, एक -1 पे बात कर सकते हैं और 1 पे बात कर सकते हैं। इन दो के अलावा हम किसी पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। जिन पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट हो और उस पॉइंट पे लेस देन वैल्यू पता हो, इक्वल टू वैल्यू पता हो, ग्रेटर देन वैल्यू पता हो, तीन वैल्यू अगर हमें पता है, तो उन पॉइंट पे हम आपका जब भी फंक्शन स्प्लिट होगा तो हम उन्हीं पॉइंट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज किसी पॉइंट पे हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, एक तो -1 पे चेक करना है और एक 1 पे चेक करना है। तो जब भी एट x इक्वल टू -1 लेंगे, आपको केवल ये चेक करना है, एक बार यहाँ -1 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, -1 + 4 कितना आ गया, 3। और यहाँ -1 करोगे, यहाँ -1 करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1। तो एक वैल्यू आपकी 3 आ रही है, एक वैल्यू आपकी 1 आ रही है, दोनों नॉट इक्वल आ गई, दोनों नॉट इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पे, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब 1 पे देखिए, अब जब हम 1 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे, एट x इक्वल टू अगर हम 1 पे बात करेंगे, एट किस पे बात करेंगे, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे एक बार देखिए 1 कहाँ पे है, एक तो यहाँ आ रहा, तो इस फंक्शन पे देखेंगे, इस वाले फंक्शन पे 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 मिल जाएगी, और इस पे 1 रखेंगे तो 2 - 1 1। तो 1 पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 पे हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, -1 पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, और हमसे बोला किस क्या था कि हमें डिसकॉन्टिन्यूअस बताइए, तो डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे होगा, -1 पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका सही ऑप्शन। हमसे डिसकंटिन्यूअस पूछा, जब भी आपका फंक्शन स्प्लिट करके दिया जाए, आपको अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करिए, वहां से अगर वैल्यू इक्वल आ रही तो कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल आ रही तो डिसकंटिन्यूअस।
जब हम बात डिफरेंशिएशन की करेंगे या डिफरेंशिएबल की करेंगे तब हम इसका एक बार डेरिवेटिव करके चेक करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमसे कॉन्टिन्यूस के बारे में, डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में बात करी तो हमने डायरेक्ट रख के देख लिया। ग्रीन वाला कलर जो है वो आपका एट एक्स इक्वल टू -1 की वैल्यू दिखा रहा है, ब्लू वाला जो कलर है वो एट एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x, ये किसके बराबर होगा? देखिए एक तो ये 0 साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे और एल हॉस्पिटल लगाने के बाद क्या करते हैं कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x इंटू 2 और नीचे का डिफरेंशिएशन 1 लगा दीजिए 0, तो 2 इंटू cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 2, ये इसका हो गया फर्स्ट मेथड, ये इसका हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिए, सेकंड मेथड इसमें करेंगे, हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x। कल हमने एक पढ़ा था, कल हमने एक नोट लिखा था, क्या देखिए कल हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर आपका यहां देख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यानी कि x टेंडिंग टू 0 पे जो एंगल पे है वही अगर अपॉन में है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। यही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए एंगल पे कितना है आपका, एंगल पे आपका 2x है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली हो गई 1 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो आप किसी भी मेथड से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो मेथड मैंने बता दिए, एक तो सिंपल आपका एल हॉस्पिटल रूल क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी, दूसरा अगर आपको कॉन्सेप्ट ये वाला पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, जो एंगल पे होता है वही नीचे है, लिमिट क्या है एक्सटेंडिंग टू 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई इंटू 2, तो आंसर तब भी कितना आ गया 2। आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं जो आपको इजी लगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन टीजीटी 2003 का पूछा गया है क्वेश्चन। हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई और लॉग एक्स प्लस वाई, हमसे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछी है। देखिए हमें दे रखा है आपका कितना, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा एक्स का 1 डी वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, जिसे मानोगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा 1 और y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। कैंसिल मत करिएगा दोनों तरफ से डी वाई ओवर डी एक्स, क्या करेंगे आप, ये भी डी वाई सेम ब्रैकेट अगर कैंसिल कर दोगे तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए और क्या कॉमन कर लीजिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, अगर आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका बच गया cos x प्लस वाई और यहाँ से क्या बच गया -1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाला पूरा फंक्शन हम इधर उठा के ले आए तो माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, यहाँ से बचा cos x प्लस वाई और यहाँ से माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इक्वल टू क्या आ गया 0। एक बार इसको 0 रख दो, एक बार मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो इसको 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -1। मुझे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, वो यहाँ से नहीं मिलता, तो इसको हमने अपॉन में भेज दिया, तो ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर आ गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका
3 टीजीटी में पूछा गया था। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स के दो फार्मूले होते हैं, cos 2x के दो फार्मूले होते हैं, कल हम लोगों ने पढ़े थे। cos 2x की वैल्यू एक तो होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये दो फार्मूले होते हैं, ये दो फार्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, हम वो वाला फार्मूला इसमें से चूज करेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस है तो प्लस वाला 1 लेंगे तब कैंसिल होगा, तो क्या लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ एंगल 2x था तो यहाँ कितना x था, मतलब आधा। जब यहाँ x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा x/2, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ देखिए बचा अंडर रूट के अंदर बचा साइन स्क्वायर x/2 cos अपॉन cos स्क्वायर x/2, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या बचा x/2, और मुझसे पूछा क्या था dy ओवर dx, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/2, और 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो गया। तो बी ऑप्शन इसका हो गया, क्या ऑप्शन 1/2। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीजीटी 2003 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे वैल्यू बताइएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालिएगा, कितनी आएगी। पंकज चौहान आंसर बताइएगा इसका फटाफट। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे बात करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ऊपर दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x। जैसे ही एक्सटेंडिंग टू 0 की बात करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बनते ही आपका क्या हो जाएगा, हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x इंटू 2, 1 का 0 हो जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू 4। लिमिट लगा दीजिए इस पे तो क्या मिलेगा, लिमिट जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 0, और नीचे हो जाएगा आपका 4, नीचे आपका हो जाएगा 4 और cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 तो आ जाएगा 2/4, 2/4 1/2, 1/2 तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 0, 1/2 को डिवाइड कर देगा, ऑप्शन कितना आ गया 0.5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। बिल्कुल सही जवाब पंकज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो गया। ये आपका पीजीटी में पूछा गया था टियर सेकंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 2x साइन 1/2x। बताइए इसका आंसर, 2x साइन 2x साइन 1/2x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी आपको दे रखा है 2x इंटू साइन 1/2x। जैसे ही आप इसको करोगे तो इंफिनिटी लगाओगे तो 1/∞ 0 और 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी
ये साइन 1/2x ऐसा ही, और इसको नीचे लिख लेंगे तो 1/2x। जब आपका एंगल पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था तब तो हमने वैल्यू 1 कर दी थी, इन्फिनिटी पे भी 1 आएगी। देखिए कैसे आएगी, आप जैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, नीचे 1/0 तो 0/0 फॉर्म बन गई, और 0/0 फॉर्म बन गई तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx 1/2x का, dy/dx नीचे का अलग करेंगे 1/2x का, भाई ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। पूरा मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और लगा दीजिए कॉस इन्फिनिटी, तो कॉस इन्फिनिटी तो कॉस 1/∞, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया पंकज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 क्वेश्चन है। लिमिट क्या पूछा है आपसे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n/n², और n आपका किससे आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बताए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या दे रखा है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n/n² दे रखा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n + 1/2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, n टर्म के नेचुरल नंबर का सम, और नीचे कितना हो गया n²। तो क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n + 1 क्या आ गया, यहाँ से बचा आपका n + 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2n², ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कैन ऐसा ही, यहाँ से n कॉमन करोगे तो 1 + 1/n, और नीचे आ जाएगा 2n², n² से n² कैंसिल हो गया। लिमिट लगा दो, तो लिमिट ऊपर लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1/∞ 0, और नीचे आ गया 2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया इसका 1/2। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 1/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √x + 1 - 1/x। ये आपका DSSB TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट बतानी है मुझे एक्सटेंडिंग टू 0 पे, लिमिट बतानी है एक्सटेंडिंग टू 0 √x + 1 - 1/x। जैसे ही एक्सटेंडिंग टू 0 लगाओगे तो क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म, और जैसे ही आपकी 0/0 फॉर्म आई आप क्या लगा दोगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, -1 का 0 और नीचे हो गया 1। लिमिट लगा दीजिए तो क्या मिलेगा, 1/2 √ लिमिट लगा दोगे तो क्या मिलेगा, एक्सटेंडिंग टू 0 + 1, तो क्या आ गया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 1/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन एक कल वाले क्वेश्चन में करा था जो आपका टीजीटी में आया था, बस उसमें क्या था, अपॉन में भी कुछ वैल्यू दे रखी थी। ये क्वेश्चन टीजीटी में जो आया था क्वेश्चन वो 2021 वाले में आया था, लास्ट टीजीटी में। बस वहां पे क्या था, वहां पे हमारा यहाँ पे अपॉन में a + b कर रखा था। वो क्वेश्चन हमारा किसमें आया था, टीजीटी में आया था। ये वाला क्वेश्चन किसमें आया, DSSB में आया। हो सकता अगली बार क्या करते, नीचे, अगली बार नीचे अपॉन में a भी करते। देखिए ये वाला क्वेश्चन fx दे रखा है, वैसे तो कल कर चुके हैं क्वेश्चन, b e⁴ax + a e⁴bx। हमें डबल डेरिवेटिव करके 0 रखना है, डबल डेरिवेटिव पे 0 वैल्यू बतानी है।
तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी एस आई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू ए प्लस ए एस आई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बी एस आई। एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, डबल डैश लगा दीजिए, ए बी एस आई इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और यहाँ से ए आ जाएगा प्लस ए बी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू बी। अब हमें वैल्यू किस पे बतानी है, एट जीरो पे, जीरो पे वैल्यू बताओगे, ई की पावर 0 1 ई की पावर 0 1, यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो पहले में से क्या बचेगा ए, दूसरे से बचेगा बी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका ऑप्शन सी राइट हो गया। लास्ट वाले जब टीजीटी में आया था तो अपॉन में ए बी था, तो अपॉन में ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी कैंसिल हो गया था, तो ऑप्शन में तब ए बी दे रखा था। हो सकता है नेक्स्ट बार आपका क्या आ जाए, अपॉन में ए बी दे दे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो एक जैसे क्वेश्चन या पैटर्न आपके पेपर में रिपीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है हमें, स्प्लिट करके फंक्शन दे रखा है, पाई बाई 2 पे वैल्यू आपकी 3 है और नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे इतनी वैल्यू है, और फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तब हमें वैल्यू बतानी है किसकी, तब हमें के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कल जब हमने पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए थी फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट हो उस पॉइंट पे दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। तो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होंगी। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। अब देखिए जैसे ही cos पाई बाई 2 रखोगे ये 0 बन जाएगा और नीचे भी 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी। तो इधर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो के तो ऐसा ही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, और नीचे पाई का डिफरेंशिएशन 0 2 का 2x का केवल 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इक्वल टू पाई बाई 2 लगा दो k अपॉन 2 ऐसा ही, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई 6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका सी ऑप्शन सही हो गया, k की वैल्यू कितनी 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन स्प्लिट करके दे रखा है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें एक फंक्शन दे रखा है और स्प्लिट करके दे रखा है, यानी कि एक राइट हैंड लिमिट निकलेगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, और जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी उन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। हमें वो बतानी है कि इनमें से कौन सी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए जब भी आपका ऐसा फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3, एक से लेफ्ट हैंड मिलेगी एट एक्स इक्वल टू 2, ये आपकी लेफ्ट हैंड 2 माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और एक ये राइट हैंड लिमिट हो गई। हमसे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को मिला के 2 रूट होंगे, जो एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड 2 रूट होंगे, उन 2 रूट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है क्या होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड जब भी आपको ऐसे फंक्शन दे रखा है स्प्लिट करके, तो एक वैल्यू जैसे यहाँ पे अब ऊपर से लेफ्ट हैंड मिलेगी या नीचे से, अब हम बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे 2 माइनस यानी कि 2 से लेस ये वैल्यू होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी कितनी, 2 का स्क्वायर माइनस 1, इसकी कितनी हो गई 3, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी कितनी 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 7। तो आपके जो रूट हो गए, आपके जो रूट हो गए वो कितने हो गए 3 और 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट 3 + 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो x² माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कौन सी? ऑप्शन जिसका डी सही हो जाएगा। जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी? x² माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनी थी? आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इस वाले फंक्शन से बनाई गई थी। बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, द फंक्शन fx दे रखा है आपको। फिर से वही मॉड वाला क्वेश्चन, सबसे पहले जो अभी 2-3 अभी स्टार्टिंग में नोट करके पॉइंट दिखाया था, ये बिल्कुल वहीं से हो जाएगा, बिना सॉल्व करे हो जाएगा। आपका फंक्शन क्या दे रखा है? fx इक्वल टू मॉड में दे रखा है, मॉड में दे रखा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। किन पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा? तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल नोट लिखा था, किस पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा? एक x इक्वल टू 1 पे, और नॉट डिफरेंशिएबल किस पे होगा? x इक्वल टू 2 पे। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन कह रहा है कि बी, x इक्वल टू 2। अगर इसमें कहीं 1 भी होता तो वो भी सही होता, अगर इसमें कहीं 1 होता तो वो भी सही होता, क्योंकि फंक्शन हमारा 2 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पे? 1 और 2 पे। तो इसमें 2 दे रखा था, इसीलिए ऑप्शन ये 2 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी log x अपॉन x। ये कौन सी फॉर्म बन गई? log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गई, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गई। तो हम क्या लगाएंगे? LH रूल लगाएंगे। LH रूल आपका क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, नीचे का डिफरेंशिएशन 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी क्या बचा? 1 अपॉन x। लगा दीजिए लिमिट, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया? 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ए ऑप्शन सही हो गया इसका। लिमिट कितनी आ गई इसकी? 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। इसकी हमें सीरीज, इसका हमें लिमिट बतानी है। तो देखिए 2 तरीके हैं। एक तो देखिए tan 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, अपॉन में x क्यूब है तो उसकी वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। आप 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके आंसर आएगा। दूसरा, अगर मुझे एक्सपेंशन पता है tan x का और sin x का, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए हम बाई एक्सपेंशन करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x की सीरीज होती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। ये होती है tan x की सीरीज। माइनस sin x की सीरीज क्या होती है? x sin x की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये साइन की सीरीज होती है। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब। देखिए ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहां से देखिए क्या कॉमन लेने? एक्स क्यूब, क्या बचेगा? 1/3। यहां से जब कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 फैक्टोरियल। फिर आप इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए? x की पावर 5, क्या बचा? 2/15, और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे भी कॉमन आते रहेंगे। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। पूरे में से आप एक्स क्यूब कॉमन कर लें। अब पूरे में से जब आप एक्स क्यूब कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ से क्यूब बाहर कर लिया तो क्या बचा? स्क्वायर बचा। 2/15 प्लस 2/15
2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे इस एक्स स्क्वायर की वजह से ये वाला टर्म जीरो, आगे और एक्स आएंगे तो आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। आप पे क्या बचेगा केवल 1/3 पहली टर्म बचेगी प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 1/6 एलसीएम ले लीजिएगा 6 कितना आ जाएगा 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2 तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका डी ऑप्शन सही हो गया। एक तो आप सीरीज से भी कर सकते थे इसको और नहीं तो आप tan 0 की वैल्यू 0 sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन में 0 तो इसका 3 बार जब आप डिफरेंशिएशन करते तब जाके एल हॉस्पिटल रूल से भी आंसर आ जाता, लेकिन सीरीज से ये ज्यादा इजी पड़ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला फंक्शन है नॉट डिसकंटिन्यूअस। नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। और हमने आज भी पढ़ा है कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हो, मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हो तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। भाई नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब वो हमसे कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है, तो हमें पता है कि मॉड एक्स इसमें एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मॉड एक्स इसका आंसर हो जाएगा। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस कैसा है, कल भी हम इसका डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम भाई ग्राफ से देखें तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है। देख लीजिए इस मॉड एक्स के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो मॉड एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। वो नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।